इलियास शराफुद्दीन, किसी महिला को देखो तो उसके लिए मन में कुछ विचार आ जाए, कुछ बुरे विचार आ जाए, तभी आप ठीक है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इलियास शराफुद्दीन, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, अब बोलिए, अब आवाज आ रही है। बोलिए। सबसे पहली बात, जाकिर नाइक ने कहा कि हिजाब के साथ जो हिंदुइज्म वेदास में और कुरान में और बाइबल में है उसका लिहाज किया जाए। ऋग्वेद चैप्टर 10 वर्स 14 से 21, कुरान चैप्टर 24 वर्स 31 और बाइबल बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 11 में जो औरतों के लिए हिजाब है उसका ख्याल रखें। नंगे नंगे कपड़े पहन के अगर आए तो जैसा अमेरिका, इंग्लैंड और भारत में गली गली में रेप हो रहा हिंदू बेटियों का, क्रिश्चियन बेटियों का, यहूदी बेटियों का, वैसी मुसलमान बेटियों का रेप होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि तुम लोग वेदा को, कुरान को और एक रब के कानून को उसी की इबादत करते हुए फॉलो करो, बाइबल को फॉलो करो और औरतें अच्छे। इलियास शराफुद्दीन, एक तो मेरे सामने वेद, आप कुरान का ज्ञान दीजिए। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन वेद का ज्ञान मेरे सामने मत दिया करिए, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बात है, पूरे शरीर ढक लेने से ही अगर महिलाओं के प्रति अपराध रुक जा रहे हैं तो पाकिस्तान में तो बुर्का लगाकर घूमते हैं ना, क्यों वहां की माइनॉरिटीज लेडीज को उठाकर लेकर चले जाते हैं? सोचा है कभी? कुछ भी आकर बोल देना है टेलीविजन पर। एक बात अच्छे से समझ जाइए, अगर किताबें धार्मिक फॉलो नहीं करेंगे, रब का कानून नहीं मानेंगे तो ना इज्जत बचेगी ना जान बचेगी। नहीं तो क्या आपकी धार्मिक किताब में, इलियास शराफुद्दीन, क्या आपकी धार्मिक किताब में यह लिखा है कि अगर किसी भी महिला को देखो तो उसको लेकर मन में बुरे विचार आने चाहिए? जान भी ना जाए। नहीं तो आप ठीक नहीं है, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तरीके की आप टिप्पणियां कर रहे हैं इलियास शराफुद्दीन, कोई पलटकर आपको जवाब दे देगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो इसलिए उलझुल बातें मत क्या करिए सर। बैठना है और डिबेट करनी है तो बड़ी कायदे से डिबेट करिए। बैठना है और डिबेट करना है तो बड़े कायदे से डिबेट करिए और मेरे सामने बिल्कुल कायदे में रहा करिए। मैं हिंदू हूं तो गर्व से कहता हूं कि हिंदू हूं, और मैं उतना ही सम्मान दूसरे धर्मों का, इस्लाम का, सिख का, ईसाई का उतना ही करता हूं जितना मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं। तो मेरे सामने उलझुल बातें मत क्या करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। फाजिल अहमद, अरे रुकिए, इनकी आवाज थोड़ा डाउन करिए। एक तो आपकी, जितना आपका नेटवर्क खराब उतना इलियास शराफुद्दीन आपका दिमाग भी खराब है। जितने आपके नेटवर्क में गड़बड़ी है उतनी ही आपके दिमाग में जाहिलियत भरी हुई है। फाजिल अहमद, आप इत्तेफाक रखते हैं जाकिर की बात से, इलियास शराफुद्दीन की बात से? देखिए, भारत के अंदर भारत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जाकिर नाइक को लेकर बहुत कुंठा में है। और इंडियन मीडिया में जो बातें जिस तरह से प्रमोट की जाती हैं, किसी की बीच की एक बात को उठा लिया जाए और फिर उसे प्रोपेगेंडा की तरफ पेश किया जाए, हम इन बातों को नहीं मानते हैं। आपके बताए रास्ते पे चलेंगे तो उसमें अगर कोई कुछ कहता है तो उसको सुना जाता है और नहीं तो क्या, नहीं क्या बात है फाजिल अहमद, तो तुम्हारी औरत क्या बाजारू औरत होती है? जिस औरत की शादी ना हो, कंप्रोमाइज कर ले। नहीं, जिस औरत की शादी ना हो उसे बाजारू कह दिया जाएगा। अनाथ बच्चियां ना महरम में इससे छू नहीं सकते हैं। बीच की एक लाइन, महिला पीएम या सीएम बने उससे बेहतर सिर में कील ठोक ले। उसको सुना नहीं ना, उसको बता रहे सामने कोई महिला दिख रही है और 20 मिनट तक अगर दिमाग में गंदे विचार नहीं आते हैं तो क्या दिमाग में अपने शरीर के अंदर खराबी है? मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। आप इतना गुस्से में क्यों बैठते हैं? नहीं, मैं गुस्से में हूं, नॉर्मल। अरे हूं गुस्से में फाजिल अहमद। आपको बड़ा मजा आ रहा होगा फाजिल अहमद, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा और बड़ी अच्छी लग रही होगी जाकिर नाइक की आपको बातें। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है और मुझे क्रोध आ रहा है। जिसकी दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं, भारत के साईं की दुनिया भर से लोग भारत में आते हैं। जब उनको नहीं छोड़ा गया, उनको बनारस में निकाल के फेंक दिया जा रहा है, तो बाकी तो हम करते नहीं। ये एक रेडिकलाइज जमात की सरकार है, वो उनको अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा बहुत सही है। नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। फाजिल अहमद सबको खामोश करा लीजिए, क्योंकि मैं पिछले काफी लंबे समय से अपनी बात रखने का इंतजार कर रही हूँ। इनको खामोश करा लीजिए। सुनिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। सुनिए फाजिल, सुनिए।
देखिए, सबसे पहली बात राकेश, अभी फाजिल अहमद साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाकिर नायक को लेकर बड़ी कुंठा रखती है। तो वही साहब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान तो पूरा मुसलमान है, पूरा इस्लामिक देश है, तो वहां पर क्यों कुंठा, किस बात की कुंठा है? क्योंकि वहां पर जाकर बकवास कर रहे हैं, अपनी नालायक हरकतों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से राकेश, इनके मुंह पे टेप लगा दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है। कृपया मेरी बात को बीच में रोका ना जाए। जाकिर नालायक जिस तरह से वहां पर जाकर महिला विरोधी बातें कर रहे हैं, महिलाओं को, बच्चों को उन्होंने ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनाया। आपके लिए 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची एक नामहरम है। आप एक सरपरस्त, एक बड़ा बाप के तौर पर बच्चियों को अवार्ड प्रेजेंट नहीं कर सकते। फाजिल एक बार सुन लीजिए अंबर जैदी को, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। फाजिल प्लीज बीच में नहीं, अभी अंबर जैदी को सुन लीजिए, उसके बाद आपको समय दे दूंगा। लेकिन आपका ध्यान खबर पे, आपका ध्यान इस बात पे है कि मुझे ना करना पड़े कि सिर्फ अंबर की आवाज होने जाए। हलचल नहीं होगी तो आपको डॉक्टर के पास चलाना। भाई साहब, डॉक्टर को के पास जाने की जरूरत उस डॉक्टर को है जो पूरे समाज में आतंकवाद और इस तरह की नालायक बीमारियां फैलाता पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नालायक का टूर भी नहीं पूरा होगा, उनको वक्त से पहले बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई साहब, आप तो उनके बड़े वाले चेले हैं। आपको देखकर, आपको सुनकर मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले इतने सालों से उनकी पैरोकारी कर रहे शरफुद्दीन साहब। थोड़ा सा अपने नाम की लिहाज रख लीजिए, थोड़ा सा भारत और अपनी बहनों के लिए थोड़ा सा तो लिहाज रखिए कि अपनी बहनों को इस तरह से अश्लील बातें एक जाकिर नालायक करता, और आप लोग यहाँ पर बैठकर पैरोकारी करते और आप बात करते साईं बाबा की। आप कितना साईं बाबा में विश्वास रखते, आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, राम है, और आप कार्य करें। भाई साहब, ये जो हिपोक्रेसी की दुकान लेकर आप खोल के बैठते हैं ना भारतीय राष्ट्रीय चैनलों पर, चलने वाली नहीं है। देश देख रहा है, पूरा पाकिस्तान भी इस वक्त देख रहा है। एक बात वाहिद ये है कि जिस पर भारत के और पाकिस्तान के लोग अग्री करते हैं, वो ये कि डॉक्टर जाकिर नालायक को भारत से निकालकर बहुत अच्छा किया गया। क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भाई देखो भारत ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया, क्यों बेचारे डॉक्टर साहब पर इतना जुल्म किया गया। अब उनको फर्स्ट एड एक्सपीरियंस हो गया कि ये बंदा किसी तो पाकिस्तान की महिलाएं फाजिल कह रही हैं कि इसे भगा दो यहाँ से, ये आदमी नालायक है, वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, और आप यहाँ बैठकर पैरवी कर रहे हैं। फाजिल अहमद, पाकिस्तान की महिलाएं श्री राम श्री कृष्णा के रब की पूजा करिए, उसका हुक्म मानिए, कामयाब हो जाएंगे, बच जाएंगे। नहीं तो आसाराम नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को, चिन्मयानंद नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व। एक मिनट, इलियास शराफुद्दीन प्लीज, फाजिल से सवाल था, फाजिल बोलिए। छोटी मासूम बच्चियों के साथ आप रिश्ते बनाने को जायज ठहराते हो, अपनी करो। हम भारत का संविधान मानने वाले हैं, आपकी शरिया नहीं। आप अपना शरिया जाकर अफगानिस्तान में चलाइए। और जाकिर नालायक को तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान में भी शरिया पूरी तरह से नहीं है, तो आप उनको मलेशिया से निकालकर अफगानिस्तान क्यों नहीं भेज देते, और आप भी चले जाइए साथ में। टिकट मैं स्पॉन्सर करूंगी, जाइए। बोलिए फाजिल अहमद, बोलिए। भारत में नहीं चलेगी। अंबर की बात का क्या जवाब है? देखिए, यही कुंठा है। किसी से आप इतना गुस्से में हैं कि उसका नाम तक बदल दे रहे हैं। और जिसको खुश करने के लिए बैठी हैं, इनको भी 10 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। जिसको खुश करने के लिए सारी बातें बोल रही हैं, इनको भी कुछ नहीं मिला, और किसी लायक नहीं है। और एक आसमान पे थूको, कोई अगर आसमान पे थूकता है तो उसका थूक उसके मुंह पे ही गिरता है, ये जग जाहिर है। तो इस पर हमको क्या कहना है? हम तो कुछ नहीं कहेंगे। अगर किसी के दिमाग में जहर घुरा हुआ है और किसी को खुश करने के लिए इतना अपने दीन इस्लाम को भी भूल जाए, तो उसके दिवालियापन का हम जवाब ही नहीं दे सकते। और हम कुछ कह ही नहीं सकते इसके दिवालियापन पे। ये हमारा देश है, हमें इस पर गर्व है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपने देश के लिए जान न्यौछावर करेंगे। कुरान को ना माने, उनके किसी बात का जवाब देने के लिए जिसका मानसिक संतुलन खो चुका है उसका जवाब देने का हम मुझे एक मिनट फाजिल, आपके पास होगा भी नहीं और होना